अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। हादी आखिरकार कायनात के स्कूल पहुंच जाता है जहां पर वो टीचिंग करती है ताकि कायनात को सब कुछ बता सके, उससे सब कुछ पूछ भी सके। कायनात उससे बात करने से इनकार कर देती है तो कहने लगा मैं सब जानता हूँ, आप मुझसे फ्रीली बात कर सकती हैं। लेकिन कायनात कहने लगी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो HR डिपार्टमेंट से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब तो हादी को वापस आना ही पड़ा, कोई बात नहीं कर सका। लेकिन रात के वक्त कायनात के घर पहुंच आता है कि यहाँ पर तसल्ली से बात करूंगा। लेकिन कायनात की माँ ने पूछा कि ये कौन है, तो कायनात बताने लगी अहमद की दूसरी बीवी का कज़न है। अब ये तारुफ तो हादी को बहुत ही शर्मिंदा कर गया। लेकिन यहाँ पर कायनात की माँ काफ़ी खौफज़दा हो जाती है। हादी के सामने हाथ जोड़ने लगी, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए मज़ीद मुश्किलें मत खड़ी करो। लेकिन हादी जानना चाहता था क्या वाकई कायनात को तलाक हुई या अहमद झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर कायनात ने उसे कुछ भी नहीं बताया। मजबूरन हादी को वापस आना ही पड़ा और कायनात ने अहमद को सब कुछ बता दिया कि अपने रिश्तेदारों से कहो मेरे घर का चक्कर मत लगाया करें। अहमद जानता है कि उसकी सास उसकी तरफ है, इसलिए सास को भी फ़ोन करके बता देता है। तो सास ने अब अहमद को कॉल किया और कॉल को स्पीकर पर ले लिया। हादी को पास बिठाया, पास चचा जान भी बैठे थे। तो कहने लगी अच्छा अहमद अब बोलो, हादी किससे मिलने गया था, क्यों मिलने गया था, तुम्हें किसने बताया, सब कुछ बताओ। अब तो अहमद सब कुछ बताएगा तो हादी फिर से शर्मिंदा हो गया। लेकिन वो बार बार भी शर्मिंदा होए तो फिर भी नहीं चाहता कि कोमल जैसी लड़की अहमद के साथ रहे, क्योंकि वो अहमद की सारी हकीकत जानता है। अब तो वो कायनात से मिलकर पता करना चाहता है क्या उसे वाकई तलाक हुई या नहीं। जब उसे पता चलेगा कि कायनात को तलाक नहीं हुई क्योंकि वो वाकई प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती, तब वो कोमल को भी बताएगा। लेकिन कोमल हादी की बात पर यकीन नहीं करेगी, उसके सामने यही कहेगी कि अहमद ही सच बोल रहा है। लेकिन फिर भी वो कायनात के घर जाएगी सच मालूम करने। यहाँ पर अहमद भी जो आ जाएगा, अहमद कायनात के घर में कोमल को देखकर बहुत गुस्से में आ जाएगा कि वहीं पर कोमल को मारना पीटना शुरू कर देगा। कोमल के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था कि किसी ने उस पर हाथ उठाया। कोमल को इस तरह से अहमद ने मारा, ये कायनात को भी अच्छा नहीं लगा। अब कायनात को लगा जैसे वो कोमल की मुजरिम है। बाप के सामने भी जब दिन ब दिन अहमद के और से और धोखे आते हैं तो वो भी बहुत मजबूर, बहुत बेबस खुद को महसूस करता है। कोमल के साथ गुजारे हुए पिछले वक्तों को याद करता है और उन्हीं में खोसा जाता है कि बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं, कितने प्यार से हम उन्हें पालते हैं और फिर कैसे लोगों के सुपुर्द कर देते हैं। वो कोमल के सामने हार जाते हैं। वो बेटी को यूं मुरझाया हुआ देखकर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। यूं बीमार होते होते एक दिन वो इस दुनिया से ही चल बसेंगे, जो कि कोमल के लिए बहुत बड़ा दचका होगा, क्योंकि एक बाप ही तो था जो कोमल की ढारस बनता था, कोमल के दुख दर्द सुना करता था। हीरा आपी और माँ, उन्होंने तो कभी कोमल का कोई दुख सुना ही नहीं। वो तो हमेशा अहमद को ही बहुत अच्छा साबित करने पर तुली रहती हैं। अब कोमल जो बहुत अकेली हो जाती है तो बाप की कब्र पर आती है और अक्सर यहीं पर आकर बाप से ढेरों बातें करती है और बहुत आंसू बहाती है, क्योंकि बाप के बगैर वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि हादी ने भी उसे छोड़ दिया था।